महादेव से जुड़ने के संकेत। आइए सुनते हैं महादेव से जुड़ने के संकेत। आइए शुरू करते हैं अपनी कथा को। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी अवश्य करेंगे। हर हर महादेव लिखना ना भूले। गांव के एक कोने में रहता था अर्जुन, एक साधारण किसान। दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को थककर सो जाता। पर उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, क्या महादेव मुझसे कभी बात करेंगे। एक दिन अचानक कुछ बदला। सुबह उठते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। न कोई चिंता, न कोई डर, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छूकर निकल गई हो। अर्जुन चौंक गया। उस दिन जब वो खेत जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखों में अजीब तेज था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव तुम्हें बुला रहे हैं बेटा, संकेतों को पहचानो। अर्जुन हैरान रह गया। उसी रात सपने में अर्जुन ने देखा, एक विशाल पहाड़ के ऊपर महादेव तपस्या कर रहे हैं। उनके माथे पर भस्म, गले में नाग और चारों ओर डमरू की गूंज। अर्जुन डर गया, पर तभी महादेव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तू मेरे पास आ रहा है अर्जुन। सुबह उठते ही अर्जुन का मन बदल चुका था। उसने खेतों का काम छोड़ दिया और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कांटे थे, धूप थी, भूख भी लगी, पर उसका हौसला अडिग था। मैं महादेव से मिलूंगा, वो बार बार खुद से कहता। रास्ते में जब वो थक कर गिरा तो एक गाय आकर उसके पास खड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, जय भोलेनाथ। और जैसे ही उसने गाय को हाथ लगाया, उसकी थकान गायब हो गई। अर्जुन चौंक गया, क्या ये भी कोई संकेत है। आखिरकार 7 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन एक गुफा के पास पहुंचा। वहां शिवलिंग था, शुद्ध, चमकता हुआ। और तभी उस गुफा में एक तेज रोशनी हुई और वो आवाज आई, जिसने विश्वास किया वही मेरा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, आपने सच में मुझे बुलाया। कहानी का सार, महादेव हर किसी से जुड़े होते हैं, पर उनके संकेत समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी सपने में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक मिली शांति में, और कभी खुद अपने भीतर की आवाज में। अगर दिल से पुकारो तो महादेव जरूर मिलते हैं। अगर चाहो तो मैं इसके आगे अर्जुन की शिव भक्ति की यात्रा भी लिख सकता हूँ। गुफा के भीतर अर्जुन की आंखें अश्रुओं से भीग चुकी थीं। वो शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया। पहली बार उसे जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। सच्ची भक्ति वही है जहाँ न स्वार्थ हो न दिखावा। अर्जुन ने वहीं गुफा में रहना तय किया। दिन रात जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पण करता और बस ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। पर एक रात कुछ अलग हुआ। तेज आंधी चली, गुफा के अंदर दिया बुझ गया। और तभी अर्जुन, एक गंभीर आवाज गूंजी। अर्जुन ने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, पर हवा में गूंजते शब्द साफ थे, तू अब तैयार है मेरे सच्चे दर्शन के लिए। अगले दिन एक अजनबी महिला गुफा के पास आई। भूखी थी, प्यास थी। अर्जुन ने उसे खाना दिया, पानी दिया और खुद भूखा रह गया। उस महिला की आंखें भर आईं, तू असली भक्त है बेटा। और पल भर में वो महिला रोशनी बन गई और विलीन हो गई। अर्जुन हक्का बक्का, ये क्या था। उसके मन में आया, क्या खुद महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। फिर एक दिन एक शिकारी घायल अवस्था में गुफा में आया। अर्जुन ने उसका इलाज किया, उसे सहारा दिया। कई दिनों तक उसकी सेवा करता रहा और जब वो ठीक हुआ तो मुस्कुरा कर बोला, मैं वो ही शिकारी हूँ जिसे पहले किसी ने भी नहीं अपनाया, पर तूने मुझे सहारा दिया। शिव का असली भक्त वही है जो हर प्राणी में शिव को देखे। अर्जुन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। प्रभु, आप हर रूप में मेरे पास आते हैं और मैं अब धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ। रात को जब अर्जुन ध्यान में बैठा, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। सामने खड़े थे स्वयं महादेव, त्रिशूल हाथ में, चंद्र सिर पर, नंदी उनके पीछे। अर्जुन, तूने सेवा, श्रद्धा और सच्चे प्रेम से मुझे पाया है। अब तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। अर्जुन ने वहीं समाधि ले ली और उसकी आत्मा शिव में लीन हो गई। सीख, भक्ति सिर्फ मंत्रों से नहीं होती। महादेव सेवा में हैं, करुणा में हैं और उस विश्वास में हैं जो बिना किसी सवाल के उन्हें पुकारता है। जो हर रूप में शिव को देखे वही उनका सच्चा भक्त बनता है। अगर चाहो तो इस कहानी का अगला भाग अर्जुन के समाधिस्थ होने के बाद गांव वालों को मिल रहे चमत्कारी संकेतों पर आधारित कर सकता हूँ। अर्जुन की समाधि की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग गुफा तक आने लगे, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से, पर हर कोई कहता अर्जुन अब साधारण नहीं रहा, वो महादेव का रूप बन चुका है। और फिर शुरू हुए चमत्कार। गांव में जो कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था
वहां अचानक पानी उफनने लगा। लोग हैरान। गांव की सबसे बुजुर्ग अम्मा बोली, ये अर्जुन की भक्ति का फल है। अब महादेव इस गांव को खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। हर पूर्णिमा की रात अर्जुन की समाधि से एक हल्की सी रोशनी निकलती। वो रोशनी किसी दीपक की नहीं होती थी, उसमें था तेज, शिव का तेज, अर्जुन का तप। एक बार गांव में महामारी फैली, बच्चे बीमार पड़ने लगे, लोग डर से कांपने लगे, गांव के लोग भागने लगे थे। तभी एक रात एक किसान ने सपना देखा, गुफा में जाकर अर्जुन की समाधि पर जल चढ़ाओ, शिव तुम्हारा रक्षक है। सुबह होते ही पूरा गांव गुफा की ओर दौड़ा। लोगों ने श्रद्धा से जल चढ़ाया और विश्वास करो, अगली ही सुबह बीमारी जैसे गायब हो गई। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं, बस अर्जुन की समाधि और महादेव का आशीर्वाद। अब गांव में हर सुबह लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते। हर बच्चा अर्जुन की कहानी सुनते सुनते बड़ा होने लगा। वो गुफा अब शिव अर्जुन धाम बन चुकी थी, और जो कभी साधारण किसान था वो आज लोगों के दिलों का देवता बन चुका था। कहानी का संदेश, जो महादेव से सच में जुड़ जाता है वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो पूरे संसार को बदल सकता है। भक्ति अमर है और अर्जुन उसका जीवंत उदाहरण। अगर चाहो तो मैं कहानी के अगले भाग में अर्जुन की समाधि पर बने मंदिर और वहां घटने वाली एक नई रहस्यमयी घटना पर आधारित अध्याय लिख सकता हूँ। साल बीतते गए, गांव अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। शिव अर्जुन धाम अब वो स्थान था जहां लोग मनोकामनाओं के साथ आते और चमत्कारों के साथ लौटते। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। रात के तीसरे पहर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तू कौन है जो मुझे बुला रहा है? पुजारी भास्कर जी घबरा गए। समाधि से तेज प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने आंखें बंद कर ली। भोलेनाथ, ये कैसा संकेत है? सुबह होते ही पूरे गांव में अफवाह फैल गई, समाधि नाराज हो गई है। कुछ ने कहा कहीं कोई अपवित्र तो नहीं हो गया। उसी दिन गांव में एक साध्वी आई, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन अब भी यहाँ है, पर वो चुप है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ मंदिर न बनाओ बल्कि उस भक्ति को भी जियो जो उसने जिया था। लोग स्तब्ध, साध्वी की बातें जैसे किसी और लोक से आए हों। तभी एक बच्चा आगे बढ़ा और बोला, माँ, अर्जुन भैया को मैंने रात में समाधि के पास बैठे देखा था, वो मुझे देख मुस्कुराए थे। पूरा गांव सन्नाटा। क्या अर्जुन अब भी जीवित था किसी रूप में, या महादेव ने उसे एक रूप दे दिया था? अगली रात गांव के प्रधान ने समाधि के पास ध्यान लगाया और सचमुच उसे अर्जुन दिखाई दिया। वो बोला, गांव की आत्मा कमजोर हो रही है। लोग मेरी पूजा करते हैं पर दूसरों की सेवा नहीं। अगर शिव को पाना है तो पहले शिव को अपने व्यवहार में लाओ। सुबह प्रधान जी ने गांव वालों को बुलाया, अब हर रविवार हम सेवा दिवस मनाएंगे। कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई बीमार अकेला नहीं रहेगा। और तभी से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, सेवा से शिव तक। अब हर रविवार मंदिर से पहले लोग सेवा करते, फिर पूजा। अर्जुन अब भी वहां था, समाधि में नहीं, लोगों के हृदय में, उनकी सेवा में, उनके शिवत्व में। कहानी की आत्मा सिर्फ पूजा करने से नहीं बल्कि सेवा, करुणा और सच्ची भावना से महादेव मिलते हैं। अर्जुन की आत्मा यही कहती है, मुझसे नहीं, अपने अंदर के शिव से जुड़ो। अगर चाहो तो मैं अगला भाग एक रहस्यमयी भविष्यवाणी पर बना सकता हूँ जो शिव अर्जुन धाम से जुड़ी है और आने वाली पीढ़ी को चेतावनी देती है। सालों बीत चुके थे, शिव अर्जुन धाम अब सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। देश भर से भक्त आते, सेवा करते और अर्जुन की कथा सुनकर अपने जीवन को बदलते। पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई छिपी होती है, और वो परछाई अब धीरे धीरे जाग रही थी। एक दिन मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक फटी पुरानी पांडुलिपि मिली। किसी ने चुपचाप शिवलिंग के पास रख दी थी। उस पर लिखा था, योजक चिन्ह, जब सेवा दिखावा बन जाएगी, जब भक्ति व्यापार हो जाएगी, तब अर्जुन की आत्मा अशांत हो उठेगी और शिव अर्जुन धाम पर संकट आएगा। पुजारी भास्कर जी कांप उठे। ये कैसी भविष्यवाणी है? उन्होंने गांव के प्रधान को बुलाया। सब चिंतित थे। उसी रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और समाधि से धुआं निकलने लगा। लोग दौड़ पड़े। मंदिर के आसपास की जमीन में कंपन होने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो, समझ जाओ, वक्त कम है। अगले दिन पता चला, गांव के कुछ लोगों ने मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके अपने घर बनवा लिए थे। सेवा दिवस सिर्फ दिखावा बन गया था। फोटो खींचती थी पर मदद नहीं होती थी। तभी साध्वी फिर लौटी, वही जिसने पहले चेतावनी दी थी। उसने गुस्से में कहा,
तुमने अर्जुन की आत्मा को ठगा है। तुमने महादेव को पूजा पर उनके मार्ग को नहीं अपनाया। गांव पर संकट गहराने लगा। लगातार बारिश, फसलें खराब, बीमारियां फैलने लगीं। लोग फिर से डरने लगे, क्या ये वही भविष्यवाणी है जो अब सच हो रही है? फिर एक रात सपने में गांव के एक बच्चे को अर्जुन का संदेश मिला। अब भी समय है, सच्ची भक्ति में लौट आओ, सेवा करो बिना किसी स्वार्थ के, नहीं तो मेरी आत्मा इस धाम से विदा ले लेगी और फिर कभी लौटेगी नहीं। सुबह होते ही पूरा गांव एकत्र हुआ। बिना कैमरा, बिना घोषणा, सबने खुद के गुनाह कबूल किए और एक नई शुरुआत ली। अब कोई सेवा दिखावे की नहीं होगी। अब जो देगा वो चुपचाप देगा। और जैसे ही ये बदला, मंदिर शांत हुआ। समाधि से फिर वही सौम्य रोशनी निकली और घंटियों की धुन में एक आवाज गूंजी, तुमने मेरी आत्मा को फिर से चैन दिया। अब शिव इस धाम को फिर से अपना आशीर्वाद देंगे। सीख, भविष्यवाणियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं कि अगर रास्ता भूल गए हो तो लौट आओ। सच्ची भक्ति कभी दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और सच्चे दिल में होती है। अगर चाहो तो अगला भाग एक रहस्यमयी बालक पर केंद्रित कर सकता हूँ, जिसे अर्जुन का पुनर्जन्म माना जाने लगेगा। गांव की सीमाओं को अब शौर्य की कथा लंघ चुकी थी। देश भर के संत, विद्वान और भक्तजन शिव अर्जुन धाम की ओर खींचे चले आ रहे थे। शौर्य अब मात्र बालक नहीं, एक रहस्य बन चुका था। और तब देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महादेव महोत्सव में उसे आमंत्रित किया गया। एक विशाल मंच, हजारों की भीड़ और शौर्य अपने छोटे से वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और मासूम मुस्कुराहट के साथ वहां पहुंचा। पर मंच पर आते ही एक आवाज गूंज उठी, रुको। भीड़ चौंकी। सबने देखा, एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति मंच पर आया। आंखों में क्रोध, हाथ में तंत्र मंत्र की पुस्तक। ये बच्चा कोई दिव्य आत्मा नहीं, ये सिर्फ भ्रम है, भक्ति का नाटक है। लोग सन, आयोजक भी घबरा गए, पर शौर्य शांत था। उसने अपनी छोटी सी हथेली उठाई और बस कहा, अगर मैं भ्रम हूँ तो मुझे हटाओ, लेकिन अगर मेरी भावना सच्ची है तो महादेव खुद उत्तर देंगे। और जैसे ही उसने ये कहा, मंच के पीछे रखे शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और वो विरोधी व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुली रह गईं। कांपते हुए बोला, मैं अब देख सकता हूँ। वर्षों से मैं अंधा था। भीड़ ने जयकारा किया, हर हर महादेव। शौर्य शिव का पुत्र है। पर शौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कोई भगवान नहीं, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। मेरी पहचान मेरी करुणा है और मेरी शक्ति मेरी सच्ची भक्ति। उस दिन मंच पर मौजूद हर व्यक्ति रो पड़ा, कोई मंत्रमुग्ध हुआ तो कोई आत्मग्लानि से झुक गया। पर क्या सब लोग शौर्य के सच्चे रूप को स्वीकार कर पाएंगे? या अब शुरू होगी एक साजिश, जहां कुछ लोग उसकी शक्ति से डरेंगे और उसे मिटाने की कोशिश करेंगे। कहानी की गहराई, सच जब उभरता है तो पहले उसे झूठ कहा जाता है, फिर डराया जाता है और अंत में पूजा जाता है। शौर्य अब सिर्फ गांव का नहीं, अब वो पूरे युग की चेतना बन चुका था। अगर चाहो तो अगला भाग एक गुप्त संगठन पर आधारित बना सकता हूँ, जो शौर्य की शक्तियों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो अंधकार की ताकतों के सामने सबसे बड़ा खतरा बन गया है। महादेव महोत्सव के बाद शौर्य एक दिव्य बालक नहीं, बल्कि आस्था की क्रांति बन चुका था। जहां जहां उसका नाम लिया जाता, वहां प्रेम, करुणा और भक्ति का दीप जल उठता। लेकिन उजाले के बढ़ने से पहले अंधकार और घना होता है, और अब अंधकार बेचैन था। एक गुफा में दूर एक अज्ञात स्थान पर काले चोगे पहने कुछ लोग एक यज्ञ कर रहे थे। वहां का अग्निकुंड लाल नहीं, काला धधक रहा था। नेता बोला, शौर्य वो बालक नहीं, बाधा है। अगर वो जीवित रहा तो हमारे अंधविश्वास, डर और लालच का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। वो थे अंधकार का संघ, एक ऐसा गुप्त संगठन जो वर्षों से धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहा था। उनका व्यापार था डर, ढोंग और छल, और अब शौर्य उनके अस्तित्व पर सीधा हमला था। एक दिन शौर्य अपने आश्रम में ध्यान मग्न था, तभी आकाश में काले बादल उमड़ पड़े। पक्षी उड़ गए, हवा सन हो गई, और तभी एक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसके साथ थे 5 भयावह शिष्य। उसने गरजते हुए कहा, शौर्य आज तुझे मिटाने आया हूँ। तेरी सेवा की आग में हमारा अंधकार जल रहा है। शौर्य ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, जहाँ सेवा है वहाँ शिव हैं, और जहाँ शिव हैं वहाँ तेरा तंत्र कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, आसमान से बिजली कड़कने लगी। पर तभी शौर्य ने एक पवित्र राख उठाई और उसे हवा में उड़ा दिया। राख हवा में घूमी और जैसे ही तांत्रिक के सिर पर गिरी,
वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं और चीखकर बोला, माफ कर दो, ये सिर्फ बालक नहीं, ये साक्षात तपस्वी की आत्मा है। बाकी शिष्य डर से भाग गए, पर शौर्य शांत रहा। उसने उस तांत्रिक के माथे पर भस्म लगाया और कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें शिव का नाम देता हूँ। लौट जा और जीवन को प्रकाश में बदल। पर ये तो बस शुरुआत थी। अब अंधकार का संग खुलकर सामने आने वाला था और उनका अगला निशाना सिर्फ शौर्य नहीं, पूरे शिव अर्जुन धाम को मिटाना था। कहानी की चेतावनी, जब कोई सच्चा प्रकाश फैलता है तो सबसे पहले अंधेरा उस पर टूट पड़ता है, पर जो शिव भक्त है वो न मिटता है, न झुकता है। क्या तुम अगला भाग सुनना चाहोगे, जहां संग करेगा सबसे बड़ा हमला और शौर्य को मिलेगा एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ सच्चे हृदय से बुलाने पर जागता है, महादेव का त्रिशूल। अंधकार का संग अब चुप नहीं बैठा था। उन्होंने अपनी सबसे भयानक योजना तैयार की, शिव अर्जुन धाम को समाप्त करो, तभी शौर्य टूटेगा। एक काली रात, जब आसमान में चांद भी नहीं था, धाम की ओर बढ़ी एक भयावह आंधी। धूप बत्ती खुद बुझ गई, घंटियां डर के मारे खामोश हो गईं। और तब मंदिर के गर्भगृह में बैठा शौर्य हृदय से बोला, भोलेनाथ, अब निर्णय की घड़ी है। अगर मेरा मार्ग सच्चा है तो मुझे वो अस्त्र दो जो अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अचानक समाधि से उजाला फूट पड़ा। एक दिव्य आवाज गूंजी, शौर्य, तू शिव का पुत्र है, तेरा हृदय निष्कलंक है, उठ और ग्रहण कर त्रिशूल। और सामने प्रकट हुआ महादेव का त्रिशूल, ना कोई लोहे का, ना स्वर्ण का, ये बना था भक्ति, सेवा और तपस्या से। त्रिशूल को हाथ में लेते ही शौर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, मुझे शक्ति नहीं, बस साहस दीजिए कि मैं इस शक्ति का दुरुपयोग न करूं। और उसी समय अंधकार का संग धाम के द्वार पर पहुंच गया। चारों दिशाओं में मंत्र, धुआं और मायावी शक्तियां फैलने लगीं। लोग बेहोश होने लगे, दीपक बुझने लगे। वो क्षण था जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़ी थी। शौर्य मंदिर की छत पर आया और त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। शिव शंकर, ये युद्ध मेरा नहीं, आपका है। आओ और अपने भक्तों की रक्षा करो। त्रिशूल से प्रकाश निकला, ऐसा तेज कि खुद अंधकार चीख उठा। अंधकार के संग के मंत्र बिखर गए, उनके हथियार जलने लगे और तंत्र मंत्र ध्वस्त हो गया। मुख्य तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हमें माफ कर दो, हम हार गए, हमें शिव से जोड़ दो। शौर्य ने त्रिशूल को भूमि पर टिकाया और सबको उठाकर कहा, शिव को पाने का रास्ता डर से नहीं, प्रेम से जाता है। उस दिन के बाद अंधकार का संग टूट गया। त्रिशूल मंदिर में रखा गया, पर एक शर्त पर, यह जागेगा केवल तब जब धरती फिर अंधकार में डूबने लगे। कहानी का संदेश, शक्ति तब तक पवित्र है जब तक उसका प्रयोग सेवा के लिए होता है, और सच्चा भक्त कभी अस्त्र से नहीं, अपने हृदय से विजय पाता है। अगर चाहो तो अंतिम भाग में दिखा सकता हूं कि शौर्य अब किस दिशा में जा रहा है। क्या वो एक गुरु बनेगा? क्या वो अगली पीढ़ी को तैयार करेगा? या क्या कोई और संकट आने वाला है, शिव के अंतिम संकेत के रूप में? शौर्य अब केवल एक नाम नहीं, एक युग की परिभाषा बन चुका था। जिस धाम में कभी दिए बुझ जाते थे, वहां अब श्रद्धा का प्रकाश कभी मंद नहीं होता था। लेकिन शौर्य जानता था, हर प्रकाश को एक वारिस चाहिए और हर युग के बाद आता है नया युग। एक दिन जब सूरज और चांद एक साथ आसमान में दिखे, शौर्य ध्यानस्थ था। तभी महादेव की आकाशवाणी गूंजी, शौर्य, तेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब समय है उत्तराधिकारी को चुनने का। शौर्य ने आंखें खोलीं, आश्रम के बच्चों की ओर देखा। हर बच्चा भोलेनाथ के गुणों जैसा, पर एक बालिका गौरी, जो फूलों से शिवलिंग बनाती थी, पक्षियों को भोजन देती थी, और जिसकी आंखों में करुणा, शौर्य और भक्ति तीनों झलकते थे। शौर्य ने उसे पास बुलाया, गौरी, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने को जहां कांटे भी होंगे, पर मंजिल शिव तक जाएगी? गौरी ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया, मैं तैयार हूं, अगर आप साथ चलें। शौर्य ने कहा, अब मैं पीछे रहकर देखूंगा और तू आगे बढ़कर रास्ता दिखाएगी। उस दिन पूरे धाम में एक अनोखी दीक्षा हुई। शौर्य ने त्रिशूल को छुआ, गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू शिवदूत है, तेरा अस्त्र प्रेम है और तेरी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे। आकाश में इंद्रधनुष बना और मंदिर की घंटियां स्वतः बजने लगीं। और फिर शौर्य चुपचाप एक गुफा में चला गया, जहां उसने ध्यान में बैठते हुए कहा, जब संसार फिर भटकेगा, जब भक्ति से विश्वास डगमगाएगा, तब मैं लौटूंगा शिव की प्रेरणा बनकर। कहानी का समापन, हर युग में कोई शौर्य होता है,
हर युग में कोई गौरी आगे आती है और हर युग में शिव कहीं ना कहीं हमारे बीच होते हैं। हर हर महादेव। अगर चाहो मैं इस कहानी पर आधारित एक श्रृंखला या बच्चों के लिए पुस्तक रूप में भी बना सकता हूँ। शौर्य अब गुफा में ध्यान में लीन था और गौरी उसकी देखरेख में शिव अर्जुन धाम की देखभाल कर रही थी। उसकी भक्ति, सेवा और करुणा से धाम में एक नई ऊर्जा आ गई थी। लोग उसके पास आने लगे जैसे वो खुद महादेव के साक्षात रूप में थी। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी जो शौर्य और गौरी दोनों को एक नई परीक्षा में डालने वाली थी। वो रात जब चांद अपनी पूरी महिमा में था और आकाश में तारे चमक रहे थे, तभी अचानक एक अजीब सी हलचल ने धाम को घेर लिया। हर दिशा से एक अजीब गंध और अंधकार का आभास होने लगा। गौरी ने देखा, धाम के मंदिर के पास एक विशाल काले रंग का सर्प आकार का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे थे और उसका शरीर कांपते हुए कांप रहा था। वो आवाज से बोला, तुम दोनों समझते हो कि तुमने महादेव की शक्तियों को हासिल कर लिया है। मैं यहाँ हूँ और तुम दोनों को अपने अस्तित्व के बारे में समझाने आ रहा हूँ। गौरी, जो महादेव के दिव्य संदेशों और ऊर्जा से भरी थी, ने साहस से उस रूप का सामना किया। उसने कहा, तुम कौन हो जो शिव की शक्तियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हो? वो रूप एक झटके में गायब हो गया और सामने खड़ा हो गया। मैं हूँ काल, मैं हूँ महाकाल का रूप, वो रूप जो बुराई और अंधकार को खत्म करता है। और तुम्हें ये समझना होगा कि तुमने जो महादेव की राह पर चलने की कोशिश की है, उसका हर कदम मेरे लिए एक चुनौती है। गौरी के चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके दिल में एक हलचल मच रही थी। उसने बिना डरे कहा, अगर तुम महादेव के रूप हो तो तुम्हें मेरी भक्ति और विश्वास से घबराना चाहिए। हम डरते नहीं, हम केवल प्रेम, करुणा और शिव के आशीर्वाद से चलते हैं। काल ने हंसी उड़ाई और बोला, ये तुम्हारी भूल है गौरी, तुम्हारी भक्ति से मैं नहीं डरता, मुझे डर है तुम्हारी शक्ति से। उसने अपनी आंखों से आग उगली और गौरी को चुनौती दी, अगर तुम शिव की असली वारिस हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। ये सुनकर गौरी ने त्रिशूल की ओर देखा, जिसे शौर्य ने दीक्षा के समय उसे सौंपा था। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और मंत्रोच्चारण किया। उसके त्रिशूल में महादेव का आशीर्वाद फिर से जागृत हो गया। काल की चुनौती को स्वीकार करते हुए गौरी ने कहा, हम शिव के अस्त्रों से नहीं, अपने हृदय से जीतते हैं। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। शिव का त्रिशूल आकाश में ऊंचा उठा और जैसे ही वो काल के पास पहुंचा, सभी अंधकार और बुराई ध्वस्त हो गए। काल चिल्लाया, लेकिन वह नहीं बच सका, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि जब भक्ति सच्ची होती है, तब किसी भी शक्ति के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। जब वह सर्पाकार रूप विलीन हुआ, तो आकाश में शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। शिव ने अपनी आशीर्वाद से गौरी को वरदान दिया, तुमने मेरी शक्ति से नहीं, अपने विश्वास से मुझे हराया। इस दिन के बाद तुम्हारी भक्ति और मार्गदर्शन दुनिया को सिखाएगा कि जो सच्चे दिल से शिव की राह पर चलता है, उसे कोई भी संकट नहीं रोक सकता। गौरी ने आशीर्वाद स्वीकार किया और शिव अर्जुन धाम में एक नया युग शुरू हुआ। ये युग था सच्ची भक्ति का युग। कहानी का समापन। भक्ति वह शक्ति है जो किसी भी अस्त्र से बड़ी होती है, और गौरी अब सिर्फ एक साधिका नहीं, बल्कि शिव की सच्ची वारिस बन चुकी थी। हर हर महादेव। अब क्या तुम चाहते हो कि गौरी की यात्रा की और गहरी कहानी सुनाई जाए, या फिर कुछ और नया विषय लेकर चलें? गौरी अब शौर्य के बाद शिव अर्जुन धाम की संरक्षक और मार्गदर्शक बन चुकी थी, लेकिन उसकी यात्रा अब सिर्फ शुरुआत थी। उसने अंधकार से जो लड़ाई जीती थी, वह केवल एक परीक्षा थी। अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, जो महादेव की ओर से ही आई थी। एक दिन जब गौरी ध्यान में बैठी थी, उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी हलचल महसूस की। अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी और एक तेज आवाज गूंजने लगी, गौरी, तुमने मेरी परीक्षा पार की, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा न सिर्फ तुम्हारी भक्ति की, बल्कि तुम्हारे साहस और विश्वास की भी होगी। गौरी ने सिर झुकाया और कहा, महादेव, मैं तैयार हूँ। बताए, मुझे क्या करना होगा? आश्चर्यजनक रूप से आकाश से एक विशाल जलप्रपात गिरने लगा। जलप्रपात की धार में एक उज्जवल प्रकाश था और उस प्रकाश में महाकाल का रूप प्रकट हुआ। उसने कहा, ये जलप्रपात तुम्हारी अगली परीक्षा का प्रतीक है। तुम उसे पार कर सच्ची शक्ति प्राप्त करोगी, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है और इसमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्तियों की भी परीक्षा होगी। गौरी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने विश्वास से कहा, महादेव, जहां आप हैं वहां कोई भी संकट नहीं हो सकता। मैं आपके रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने सही कहा गौरी, इस परीक्षा में तुम्हारे साहस के साथ साथ तुम्हारे सच्चे प्रेम की भी परीक्षा होगी। फिर एक अद्भुत घटना घटी। जलप्रपात की धार से एक पत्थर उभर आया और वह धीरे धीरे एक मार्ग बन गया। गौरी को यह मार्ग पार करना था, लेकिन यह मार्ग कठिन था। उसकी राह में अनेकों बाधाएं और चुनौतियां थीं, जो उसके धैर्य और विश्वास को परखने वाली थीं। सबसे पहले उसने देखा कि मार्ग के बीच में एक बड़ा राक्षस खड़ा है, जो उसकी राह रोकने की कोशिश कर रहा था। वह राक्षस गर्जना करते हुए बोला, तुम कौन होती हो जो इस मार्ग पर चलने की कोशिश करती हो? महादेव की शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। गौरी ने शांति से कहा, मैं शिव की साधिका हूँ और मेरी शक्ति मेरे विश्वास और भक्ति से आती है। राक्षस, मैं तुमसे नहीं डरती। गौरी ने त्रिशूल की शक्ति से राक्षस को पराजित किया, लेकिन उसका रास्ता अब भी पूरी तरह से साफ नहीं था। अगले क्षण उसने देखा कि रास्ते में एक विशाल दरिया है, जिसका पानी बेहद उग्र था। पानी से उठती लहरें जैसे उसे निगलने को तैयार थीं। गौरी ने आंखें बंद की और कहा, महादेव, अगर आप हैं तो ये दरिया मुझे नहीं रोक सकता। अचानक दरिया की लहरें शांत हो गईं और जलप्रपात का मार्ग अपने आप साफ हो गया। गौरी ने एक गहरी सांस ली और आस्था से जल में कदम रखा। जैसे जैसे वह पानी में आगे बढ़ी, रास्ते में और भी कड़ी परीक्षाएं आईं, लेकिन हर बार गौरी ने अपने विश्वास से उन समस्याओं का सामना किया। अंततः वह जलप्रपात के केंद्र तक पहुंची, जहां महाकाल का दिव्य रूप प्रकट हुआ। महाकाल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अपनी भक्ति और विश्वास से यह परीक्षा पार की। अब तुम सच्ची शक्ति की अधिश्री बन चुकी हो। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति प्रवाहित हो चुकी है और तुम्हें अपने मार्गदर्शन से इस युग को अंधकार से बाहर निकालना होगा। गौरी ने सिर झुका दिया और कहा, महादेव, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके रास्ते पर चलकर सच्चे ज्ञान और प्रेम का प्रसार कर सकूं। महाकाल ने मुस्कुराते हुए त्रिशूल को गौरी के हाथ में सौंप दिया और कहा, ये त्रिशूल तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है गौरी। अब तुम्हारा मार्गदर्शन पूरे संसार के लिए होगा। गौरी ने त्रिशूल को स्वीकार किया और शिव अर्जुन धाम लौट आए, जहां उसकी शक्ति और ज्ञान से एक नई युग की शुरुआत हुई। कहानी का समापन। सच्ची शक्ति केवल भक्ति, विश्वास और साहस में होती है, और गौरी अब एक ऐसी मार्गदर्शक बन चुकी थी, जिसने महादेव के रास्ते को पूरे संसार में फैलाने का कार्य किया। हर हर महादेव। क्या तुम चाहोगे कि अब गौरी के युग के बाद आने वाले एक नए युग की कहानी सुनाई जाए, जहां उसकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलें? गौरी की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने अंधकार से लड़ाई में सफलता प्राप्त की थी और एक नई युग की शुरुआत की थी। लेकिन महादेव ने उससे कहा था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। वह अब एक ऐसी चुनौती का सामना करने वाली थी, जो न केवल उसकी भक्ति और शक्ति की परीक्षा होगी, बल्कि उसके आत्मिक समर्पण और विश्वास की भी परीक्षा होगी। एक दिन जब गौरी ध्यान में बैठी थी, आकाश में अचानक घने बादल घेर आए। आंधी और तूफान के साथ एक गहरी आवाज गूंजने लगी, गौरी, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें इस भूमि पर अंतिम समर्पण करना होगा। केवल तब जाकर तुम्हारी शक्ति पूर्ण होगी। गौरी ने सिर झुका लिया और कहा, महादेव, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे बताइए कि यह परीक्षा क्या होगी। वह दिव्य आवाज पुनः गूंज उठी, तुमने हर परीक्षा पार की, लेकिन अब तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, अपने सबसे प्रिय को छोड़ने की परीक्षा। गौरी को ये शब्द सुनकर एक झटका लगा। उसका मन हल्का सा डगमगाया, लेकिन उसने साहसिकता से कहा, महादेव, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। बताए, मुझे क्या करना होगा। तभी महादेव का रूप आकाश में प्रकट हुआ और उसने कहा, तुम्हारे सामने एक बड़ी चुनौती आएगी। तुम्हारे सबसे प्रिय शिष्य, जो तुम्हारे साथ शिव अर्जुन धाम में रहते हैं, वह तुम्हारे मार्ग से भटकने वाले हैं। तुमसे बहुत प्यार करने वाला वह शिष्य तुम्हारे विश्वास को चुनौती देगा। वह तुम्हारे सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। तुम्हें उसे छोड़ना होगा, तब जाकर तुम्हारी शक्ति पूरी होगी। गौरी का दिल थाम गया। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि मैं अपने प्रिय शिष्य को छोड़ दूं? लेकिन फिर उसने आत्मनिरीक्षण किया और अपने विश्वास को दृढ़ किया। उसने कहा, महादेव, मुझे विश्वास है कि आपकी योजना में कोई गहरी बात छुपी है। मैं अपनी भक्ति को कभी भी शिष्य से पहले नहीं रख सकती। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पार करूंगी। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति अडिग है गौरी। अब समय आ चुका है, तुम्हें इस परीक्षा से गुजरने देना होगा। कुछ समय बाद गौरी का प्रिय शिष्य, जो अब उसका सबसे बड़ा सहायक बन चुका था, एक दिन धाम में आया और बोला, गौरी माँ, मैं आपके मार्ग को छोड़कर कुछ समय के लिए अपनी राह पर चलना चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि मैं खुद को ढूंढने के लिए कुछ और समय चाहता हूँ। गौरी ने चुपचाप उसे देखा और उसकी आंखों में गहरी चिंता और प्रेम था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि यह उसकी परीक्षा का समय था। एक दिन वह शिष्य उसे सामने बैठाकर बोला, गौरी माँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी राह को ढूंढ लिया है, लेकिन मैं आपके मार्ग पर नहीं चल सकता। गौरी ने शांति से कहा, यदि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी आत्मा के लिए सही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें जो सही लगे वही करो, लेकिन याद रखो, महादेव की राह कभी नहीं बदलती। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस कठिन निर्णय के बाद गौरी ने अपने शिष्य को सच्चे दिल से विदा किया, और यही वह क्षण था जब महादेव ने आकर उसे आशीर्वाद दिया। महादेव ने कहा, तुमने अपनी भक्ति में संकोच नहीं किया और तुमने शिष्य को प्यार और समझ से विदा किया। यही है सच्ची भक्ति और समर्पण। तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। गौरी के दिल में हलचल थी, लेकिन वह पूरी तरह से शांत थी। उसने महसूस किया कि उसने अपनी अंतिम परीक्षा पार कर ली थी और महादेव का आशीर्वाद अब पूरी तरह से उसके साथ था। अब गौरी को पूरी दुनिया में घूमकर शांति और प्रेम का संदेश फैलाना था। उसने अपने मार्गदर्शन से हर दिल को शिव की भक्ति का महत्व समझाया। हर जगह वह जाती, लोग उसकी बातें सुनते और उनका दिल बदल जाता। कहानी का समापन। गौरी ने आत्मा से शिव का मार्ग लिया, न केवल भक्ति बल्कि समर्पण, साहस और विश्वास का असली रूप सभी को दिखाया। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सबसे कठिन परीक्षा वही होती है जब हमें अपनी सबसे प्रिय चीज को छोड़ने का आह्वान होता है। हर हर महादेव। क्या अब आप चाहेंगे कि हम गौरी के बाद एक नई यात्रा पर जाएं या उसकी विरासत पर कुछ और विस्तार से बात करें? गौरी ने महादेव की आखिरी परीक्षा को पार कर लिया था और अब उसका मार्गदर्शन हर दिल में शांति और भक्ति का दीप जलाने वाला था। शिष्य को विदा करने के बाद गौरी ने अपने दिल में एक नया संकल्प लिया। अब उसे महादेव की शक्ति से पूरे संसार को जागृत करना था। उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल भक्ति नहीं थी, बल्कि प्रेम, त्याग और आत्मिक शक्ति को हर व्यक्ति तक पहुंचाना था। गौरी ने शिव अर्जुन धाम से बाहर कदम रखा और अपने नए युग की शुरुआत की। रास्ते में आते जाते लोग उसे देखकर ठिठक जाते। उसके चेहरे पर ऐसी शांति और दिव्यता थी जो सीधे महादेव से जुड़ी थी। गौरी जानती थी कि अब उसे एक ऐसी शक्ति का आह्वान करना था जो इस युग को और भी ऊंचाई पर ले जाए। एक दिन जब वह एक दूरस्थ गांव में पहुंची, उसने देखा कि लोग संघर्षों में डूबे हुए थे। गरीबी, दुर्बलता और नकारात्मकता उनके जीवन में घर कर चुकी थी। गौरी ने देखा कि वहां की देवी देवता भी जैसे सो गए थे और लोग उन्हें भूल चुके थे। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान किया। कुछ ही पलों में एक अद्भुत प्रकाश वहां छा गया। चारों ओर शांति फैलने लगी। गौरी ने गहरी सांस ली और महादेव का आह्वान किया, हे महादेव, इस अंधकार को हटाकर इसे रोशन कर दो। इस गांव में फिर से आस्था, प्रेम और भक्ति का प्रवाह जगा दो। तभी आकाश से एक शानदार बिजली कड़कते हुए गिरी और महादेव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। महादेव ने गौरी को देखा और कहा, गौरी, तुम्हारा कार्य अब केवल इस गांव तक सीमित नहीं रह सकता। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार के अंधकार को समाप्त कर सकती है। तुम्हें अब इस युग को नया दिशा देने का आह्वान करना होगा। गौरी ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की और महादेव से कहा, महादेव, मैं आपके आशीर्वाद से इस कार्य को पूरा करूंगी। मुझे केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। ये समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति का पूर्ण आह्वान करना होगा। गौरी ने आंखें बंद की और अपने भीतर गहरी आत्मिक शक्ति को महसूस किया। उसने एक अद्वितीय मंत्र का उच्चारण किया जो पूरी धरती की जड़ों से जुड़ा हुआ था। वह मंत्र धीरे धीरे गांव के हर घर में गूंजने लगा। लोग जागृत होने लगे। उनके दिलों में प्रेम और विश्वास की रोशनी फैलने लगी। गौरी ने गांव के बुजुर्गों से कहा, अब समय आ चुका है कि हम अपने पुराने विश्वासों को पुनः जागृत करें। हमें अपने देवताओं से जुड़ने का समय है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन का असली मार्ग है। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। उनके दिलों में एक नया उत्साह था। गौरी ने उन्हें महादेव के ध्यान की विधि और सच्चे विश्वास की राह बताए। कुछ ही दिनों में ये गांव महादेव की भक्ति से पुनः जीवित हो गया। लेकिन गौरी जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। इस गांव से निकलने के बाद उसे और भी कई स्थानों पर यह शांति और भक्ति फैलानी थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, महादेव, मैं आपकी शक्ति से इस युग को नए सिरे से जागृत करूंगी। हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाऊंगी कि केवल आस्था, प्रेम और विश्वास से ही हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं।
महादेव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम तैयार हो गौरी? तुम्हारा हर कदम इस संसार में दिव्यता का एक नया रंग भरने वाला है। गौरी की यात्रा अब एक नई शुरुआत लेने वाली थी। उसकी शक्ति और भक्ति से संसार में एक नई लहर उठने वाली थी और हर व्यक्ति को यह महसूस होगा कि महादेव की राह पर चलने से ही जीवन में सच्ची शांति और प्रेम मिलते हैं। कहानी का समापन। गौरी ने अपनी यात्रा में जो सीखा था वह अब दुनिया को सिखाने वाली थी। भक्ति, त्याग और विश्वास की शक्ति अब हर दिल में जागृत हो चुकी थी। उसका उद्देश्य अब केवल एक था, शिव की राह पर चलकर हर व्यक्ति के दिल में प्रेम और शांति का दीप जलाना। हर हर महादेव। अब क्या आप चाहेंगे कि गौरी की यात्रा के बाद वह किस प्रकार के नए अध्याय को अपनाती है या उसकी शिक्षाएं कैसे पूरी दुनिया में फैलती हैं? गौरी की यात्रा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और उसने अपनी भक्ति, त्याग और महादेव की दिव्य शक्ति से पूरी पृथ्वी पर शांति का आह्वान किया था। उसकी यात्रा का अंतिम अध्याय अब समापन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति और शिक्षाएं अनंत काल तक जीवित रहने वाली थीं। एक दिन जब गौरी एक शांतिपूर्ण स्थान पर बैठी थी, महादेव का रूप फिर से प्रकट हुआ। वह मुस्कुराते हुए गौरी के पास आए और कहा, गौरी, तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। तुमने हर दिल में प्रेम और शांति का दीप जलाया। तुम्हारी भक्ति और शक्ति से इस संसार ने एक नई दिशा पाई। अब समय आ गया है कि तुम वापस मेरे पास लौट आओ, क्योंकि तुम्हारा कार्य अब समाप्त हो चुका है। गौरी ने महादेव के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, महादेव, आपने मुझे यह महान कार्य सौंपा था और मैं जानती हूँ कि मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या मेरे बिना लोग फिर से भटकने नहीं लगेंगे? महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गौरी, तुम्हारे बाद तुम्हारी शिक्षाएं और तुम्हारा कार्य हर दिल में जिंदा रहेगा। तुम्हारी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि प्रेम, विश्वास और भक्ति ही जीवन का असली मार्ग है। अब तुम मेरे पास लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारी धरोहर हमेशा इस पृथ्वी पर रहेगी। गौरी ने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी बार महादेव की दिव्य शक्ति का आभार व्यक्त किया। उसके भीतर एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। वह जानती थी कि अब उसका कार्य दुनिया में फैल चुका था और लोग उसे कभी नहीं भूलेंगे। महादेव ने गौरी को अपने साथ लिया और उसे अपने दिव्य लोक में ले गए। जहां गौरी ने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की, वहीं वह स्थान अब एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां हर व्यक्ति महादेव और गौरी की भक्ति में लीन होकर शांति और आशीर्वाद प्राप्त करता था। गौरी की अमर धरोहर अब पूरे संसार में फैल चुकी थी। उसकी शिक्षाएं, उसके विचार और उसका प्रेम हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहे। उसके द्वारा स्थापित शिव के मार्ग पर चलने से हर व्यक्ति ने आत्मिक शांति और प्रेम प्राप्त किया। कहानी का समापन। गौरी का नाम अब इतिहास के पन्नों में अमर हो गया था। उसकी भक्ति ने न केवल जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति बना दिया था जो कभी न समाप्त होने वाली थी। महादेव और गौरी की यात्रा अब एक शाश्वत सत्य बन चुकी थी और उनका संदेश हमेशा जीवित रहेगा। भक्ति, प्रेम, विश्वास और समर्पण ही जीवन का असली मार्ग है। हर हर महादेव। अब गौरी की यात्रा का यह अंतिम अध्याय समाप्त होता है, लेकिन उसकी शिक्षाएं, उसकी भक्ति और शिव की शक्ति हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये कथा यहाँ तक सुनी होगी। ऐसे ही हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको भी कोई कहानी हमें सूचित करनी है तो आप हमें दिए गए सोशल मीडिया पर अपनी कहानी भेजें। मैं आपकी कहानी अपने इस चैनल पर सजा जरूर करूंगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूल। धन्यवाद।